तो ये भारत का एक्चुअली पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल तक फिर आराम से उसको जाने दीजिए, लेकिन पहले 3 साल हमें मेहनत करनी है। और दोस्तों इसमें आज ये भी समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी जगह ये जो कंपनियां है ना, ये कंपनी जो काम करती है, ये हर सेक्टर में मोनोपोली है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हमको दूसरे जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांतों पर काम कर रही है, जिस सिद्धांतों पर हमें भी काम करना पड़े। अगर किसी सेक्टर में नंबर वन की कंपनी करके कोई कंपनी काम कर रही है ना, तो कुछ प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करती है, और उस प्रिंसिपल्स को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम भी उस सेक्टर में नंबर वन का काम करें। सबसे पहला नंबर वन, सबसे सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो और बेच रहे हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, वो दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए। ये एप्पल को कितने भी आप भला बुरा कह दो एप्पल को, लेकिन उसका कभी मोबाइल आप इस्तेमाल करो ना, मोबाइल इस्तेमाल करो, लैपटॉप इस्तेमाल करो, तो आपको समझेगा एप्पल एप्पल क्या है। आप कभी मर्सिडीज को बोलेगे क्या मर्सिडीज है, ये 5 5 लाख रुपए वाली गाड़ी भी 4 लोगों को 5 लोगों को लेके जाती है से दूसरी जगह पे, मर्सिडीज भी वही करती है, लेकिन चलाओ तो सही, बैठो तो सही कभी उसमें, तभी आपको पता चलेगा वो नंबर वन कंपनी क्यों है। हमें जो काम करना है ना, हमें काम ऐसे इतने हाईफाई चीजें के तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, उससे नहीं जीडीपी बनाई नहीं, और हमको कुछ लेना भी नहीं है उससे। हमको वो साबुन तैयार करना है ना, एक बार किसी साबुन वो इस्तेमाल करे तो बस हमेशा के लिए उसका दीवाना हो जाए। एक वो शैम्पू बनाना है कि जो शैम्पू एक बार लगाने के बाद इससे अच्छा शैम्पू मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। वो शैम्पू हो, फेस वॉश हो, हर कोई चीज जो हम जो तैयार करेंगे, और हमारे पास नॉलेज है दोस्तों, हमारे पास नॉलेज आयुर्वेदा का, हर जगह ऐसी चीजें होती है। और जब एक कस्टमर होता है ना, एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को बोलता है, अरे वो चीज जो मैंने खरीदी है, इस्तेमाल की, वो सबसे अच्छी है, आप तू ले। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। कोई हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं आपको सेल करने की, मार्केटिंग करने की। इसके कहते हैं कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब है संसर्गजन्य। यानी आप, हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ना कि जो संसर्गजन्य होना चाहिए, यानी किसी ने इस्तेमाल किया तो वो 10 जन लोगों को जाके बोलना चाहिए कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप कंपलसरी ये लो। और इसके दो अनुभव मुझे आए पर्सनल, मैं आपको बोलता हूं। पहला ये अनुभव है, अभी आप ये देखोगे तो एक मराठी मूवी है, इस मराठी मूवी का नाम है बाईपन भारी देवा। अभी इसका पोस्टर भी आप देखो, सब महिलाएं हैं। अभी ऐसे ये महिला है, इसका ट्रेलर अगर आप देखोगे तो एक हमारा पारंपरिक कार्यक्रम होता है, बस वो उस थीम पे ये पिक्चर है। यानी कौन जाएगा, वो जो प्रोग्राम होता है ना, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति, उसमें भी पुरुष कोई जाता नहीं, लोग जाते नहीं, सिर्फ महिलाओं का वो कार्यक्रम होता है। उसका अगर उसके ऊपर पिक्चर बनी है तो कौन जाएगा उसके ऊपर, तो वहां जाने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन मैं था ऐसे बाय चांस घर में था, और माँ थी, बहन थी, उन्होंने मुझे इस पिक्चर को लेके गए। 4 बजे का पिक्चर था, लेकिन दोपहर का ज्यादा हाउसफुल नहीं होता, पूरा हाउसफुल था वो थिएटर। मुझे पकड़ के कम से कम 4 से 5 ही पुरुष हो गए, बाकी कोई पुरुष नहीं था, सब महिलाएं थी। लेकिन दोस्तों जब मैंने पिक्चर देखा देखा उसके बाद इमीडिएटली बाहर आने के बाद मैंने कम से कम मेरे 4 5 6 दोस्तों को, करीबी दोस्तों को मैसेज किया कि कंपलसरी आप अपने परिवार के साथ जाओ और कुछ मूवी देखो, पिक्चर देखो। दोस्तों सिर्फ 28 दिनों में बनी है मूवी, सबसे लो कॉस्ट में बनी है मूवी। लेकिन हमारे मराठी में जो जितने भी मूवी थे ना आज तक, सबके रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिए। और ऐसा नहीं कि बहुत मार्केटिंग की उसकी, कुछ भी नहीं, लोगों ने इसको बड़ा बनाया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, यानी हमारा ऑफिस जहाँ है उसके बाजू में ही एक ऐसे माटुंगा में ऐसे वेफर मिलते हैं, केले के वेफर। और वो बेक्ड है इसलिए मुझे, तो मैंने सोचा ट्राई करूँ उसको। और वो ट्राई करने के बाद जैसे भी मैंने उसको लिए, क्योंकि फ्राइड नहीं है, बेक्ड है, और एक पुराना होटल है मैसूर करके, तो वहां वो लिए। लेकिन ये इतने सुंदर है कि हर दिन अभी शाम के चाय के साथ मैं बस यही लेता हूँ, और सबको पता है, और मैंने अभी तक कम से कम 10 लोगों को बोला होगा। तो दोस्तों बात यह है ना कि हमें भी जो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो प्रोडक्ट भले ही साबुन जो बनते हैं अलग अलग जगह पे 500 अलग अलग तरह के, सबसे बेस्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं, बेहतर, लेकिन उनसे भी बेस्ट ऐसे 25 30 साबुन हमें लाने पड़ेंगे। और वही साबुन का निर्माण एमसीएल के ब्रांड के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु तक होगा। फिर हम इस हिंदुस्तान यूनिलीवर या जो भी कंपनी है उनको टक्कर दे पाएंगे, उनको करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट उनकी भी रेंज देखोगे तो 10 12 प्रोडक्ट ही है, और हमें भी 15 20 ऐसे साबुन या कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इससे बेहतर करेंगे।
और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज वो है बेस्ट पैकेजिंग। ये प्रोडक्ट अच्छे लगने ही चाहिए, ब्यूटीफुल दिखने ही चाहिए। ये कंपनियां बहुत मेहनत करती है उस पैकेजिंग के ऊपर। जो पहली लॉयल्टी बिल्डअप होती है ना, जो पहला प्यार होता है उस प्रोडक्ट के साथ, वो देखने से चालू होता है। उसके ऊपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हम ज्यादातर के पैसा कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इसके ऊपर काम नहीं करते, लेकिन वो करना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या करते हैं लोग, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छी पैकेजिंग, फिर मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग। दुनिया जितने भी भारत में जितने भी हीरो हीरोइन है, फिर वो साबुन के इस्तार में लगा देते। वो जो अपना टॉयलेट बिलेट उसको साफ करने के इस्तार में सभी हीरो हीरोइन लगाते। फिर वो पान मसाला होता है, मुझे पता नहीं कितने रुपए का आता है, लेकिन वो पान मसाला अमिताभ बच्चन से लेके अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, सब लोग वो उसको बेचने लग रहे हैं। और एक बात समझिए, ये जो जीडीपी बनती है ना, पैसा बनता है छोटे छोटे प्रोडक्ट से ही बनता है। ये कार बेचने के लिए कोई हाई फाई हीरो नहीं रहता ज्यादा कुछ, तो जो इतना ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं होती उसकी। ये जो छोटी छोटी चीजें ना जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें करना है, इससे ही जीडीपी बनती है, और इससे ही ये लोग इतने पैसे कमाते हैं। और ये परसेप्शन तैयार करते हैं लोगों, कस्टमर के दिमाग में, कि नहीं ये जैसे अगर मैं ये क्रीम लगाऊंगा तो मैं भी गोरा हो जाऊंगा। हमें ये नहीं करना है। हमें जो मार्केटिंग करनी है ना, वो नेक्स्ट लेवल की मार्केटिंग करनी है। हमें जो मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करनी नहीं है, आंदोलन तैयार करना है। ये जो 5V मिशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस 5V मिशन में ये उपभोक्ता सब लोग इसमें शामिल होने चाहिए। और इसीलिए हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में हमारे वो सैनिक खड़े होने चाहिए, जिन्होंने 5V मिशन के बारे में बोलना चाहिए। और ये उपभोक्ता, ये कस्टमर, उनके लिए तो कर रहे हैं हम लोग। ये उपभोक्ता भी है, ये निर्माता भी है, यही वो लोग हैं। और नहीं चाहिए हमें वो अमीर लोग, वो जो हमारे जो 90% लोग हैं जिनकी जरूरत है आज, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये काम करना जरूरी है, एक आंदोलन करना जरूरी है। और छोटी छोटी चीजों से हमारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और जैसे अगर मुझे एडमिशन मिलना करना है, मुझे 94% चाहिए, और 94% के लिए मुझे क्या करना है, 8 से 9, 8 से 10 घंटा काम करना है, और यही चीजें करनी है। वैसे ही आपको अगर 3 साल में ये कंपनी 10,000 करोड़ की बनानी है, उसके आगे बड़ी करनी है जितना हमारा पोटेंशियल है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन जो है वो है 60% हमारे तहसील के जो ग्राहक उपभोक्ता लोग हैं, वो हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल हो। ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं जो कहता हूं ना, ये आपको करना जरूरी है। देखो, मैं पूरी पढ़ाई के साथ आपको जो बताया हूं, बस आप वो करिए। बस आप वो सैटरडे सेशन करिए, हर हफ्ते खड़े रहिए अपने लोगों के लिए, पूरी जान लगा कर कीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हफ्ते बाद में लोग जैसे जुड़ेंगे ना, आपको किसी मार्केटिंग की, कोई भी मार्केटिंग किधर भी करे, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये इतना महान है। जो हम कहते हैं ना, बस उस जो गृहपाठ हम लोग आपको बोल रहे हैं, जो होमवर्क हम आपको बोल रहे हैं, जो काम करने के लिए बोल रहे हैं, बस आप करिए। बाद में ये आप करने के बाद आपकी कंपनी की, आपकी कंपनी 3 साल में वात लेने की जिम्मेदारी हमारी, हम करेंगे इस। और मिलके फिर हम फिर से अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।